अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुर्जा और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट ग्राफिक्स। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम क्रॉप टूल के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉप टूल क्या होता है। दोस्तों, क्रॉप टूल का ऑप्शन जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी मौजूद है। जब भी हम कोई इमेज क्लिक करते हैं तो उसके बाद में हम दोस्तों क्रॉप टूल की मदद से अपनी इमेज को जो है ना वो काट भी सकते हैं। उसको कट ऑफ करके उसका इमेज का साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा भी हम कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन दोस्तों हमारे पास फ़ोटोशॉप के अंदर भी मौजूद है। तो आइए दोस्तों क्रॉप टूल को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम अपने टूल्स के पैनल में देखें तो हमें यहाँ पर ये हमारा क्रॉप टूल जो है ना वो इसका ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके ऊपर इसके कुछ कंट्रोल्स कुछ इसके ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। तो इन ऑप्शंस के रेशो को इन ऑप्शंस को दोस्तों देखते हैं कि ये हमारा जो है ना वो हम इनकी मदद से क्या क्या काम ले सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर वाले कंट्रोल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक जो है ना वो प्रीसेट्स का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अंदर दोस्तों हमारी जो है ना वो बनी बनाई जो कुछ मेजरमेंट्स हैं जो एडोब फोटोशॉप के अंदर पहले से जो है ना वो बिल्ट इन हमारी मेजरमेंट्स हैं। इनकी दोस्तों हिसाब से या इनके मुताबिक हम अपनी सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर हम दोस्तों कस्टम सिलेक्शन बनाना चाहते हैं क्रॉप के लिए तो आपको यहाँ से ऊपर जो है ना ये रेशो का ऑप्शन मिल रहा है। अब दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये सिर्फ अपना ये वाला सब्जेक्ट जो है इसको क्रॉप करना चाहता हूँ, सिर्फ क्रॉपिंग में इसको लाना चाहता हूँ, बाकी हिस्सा जो है ये बाकी पार्ट जो है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं रेशियो पे रहते हुए दोस्तों इसको यहाँ से पकड़ कर अंदर की तरफ ले आता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ और और इधर से दोस्तों मैं इसको पकड़ के अंदर की तरफ ले आता हूँ। ये दोस्तों हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यानी फ्रीली जितनी हम चाहें इसकी हाइट रख सकते हैं, जितनी चाहें हम इसकी विड्थ रख सकते हैं। अब दोस्तों जब आपको लगे कि आपकी सिलेक्शन फाइनल हो गई है, इसके बाद दोस्तों आप इंटर का बटन प्रेस कर दें, आपका जो है ना इमेज क्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि यानी कि कोई सा भी पार्ट आप लेना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं जो है ना इसको एक बार रिवर्ट करना चाहता हूँ या इसको जो है ना इसका असल स्टेट में लाना चाहता हूँ दोस्तों, आप इसको सिर्फ कंट्रोल और जी प्रेस कर दें, आपका इमेज वापस आ जाएगा, अनडू हो जाएगा। एक तो दोस्तों आप इसको जैसे क्लिक करें और आपके पास ये कंट्रोल्स बन जाते हैं। दूसरा आप अगर इसकी मखसूस सिलेक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से करना चाहते हैं दोस्तों, आप क्लिक करें, ड्रैग करें अपनी इमेज को माउस की मदद से, तो इतनी दोस्तों आपकी सिलेक्शन बन गई है। इसके बाद जैसे ही दोस्तों इंटर प्रेस करेंगे हमारा इमेज जो है ये फिर से क्रॉप हो जाएगा। अब अगर दोस्तों मैं इसके ऊपर नई सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ कि और इसके ऊपर सिलेक्शन लेना चाहता हूँ और इसको मज़ीद क्रॉप करना चाहता हूँ तो सिर्फ इसके ऊपर मैंने आकर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों क्लिक करने से हमें ये पता चला कि हमारा जो इमेज का पीछे जो पार्ट है, बाकी पार्ट है वो अभी हमें विजिबल है, यानी कि अभी हमें नज़र आ रहा है, वो ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि वो अभी भी हमारी इमेज का हिस्सा है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि ये आपका पार्ट जो है ये ख़त्म हो जाए तो फिर आप दोस्तों यहाँ पर आ जाए, इमेज ये ऊपर वाले जो आपको कंट्रोल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर दोस्तों आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट क्रॉप पिक्सल्स। इसको दोस्तों हम आकर यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यानी कि इसको ये टिक का जो निशान है ये लगा देंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम अपने दोबारा एक बार इंटर प्रेस कर देते हैं। हमारी क्रॉपिंग दोस्तों मुकम्मल हो चुकी है। अब अगर इसके ऊपर मैं दोबारा आकर दोस्तों क्लिक कर भी देता हूँ तो हमारा सिर्फ वही हिस्सा हमें नज़र आ रहा है, तमाम जो बाकी हमारा पार्ट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि वो ख़त्म हो चुका है, वो परमानेंटली अब डिलीट हो चुका है। अब दोस्तों आप इसको सेव भी कर सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों मैं इसको कंट्रोल जी की मदद से फिर वापस ले चलता हूँ और मज़ीद दोस्तों इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिले। ओरिजिनल रेशो का एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ से प्रीसेट्स में मिलेगा। ओरिजिनल रेशो दोस्तों है क्या चीज़? असल में जितने आपकी ये इमेज की विड्थ है और जितनी आपकी इमेज की हाइट है, इस हाइट और विड्थ ये हमारी जो इमेज की ओरिजिनल जो हाइट और विड्थ है, इस रेशो के हिसाब से हम अपनी सिलेक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर मैं दोस्तों यहाँ से इसकी जो विड्थ है ये कम करता हूँ, सिलेक्शन को अंदर की तरफ ले जाता हूँ, तो देखें हमारी जो हाइट है वो भी दोस्तों कम होना शुरू हो गई है। यानी कि यहाँ पर हमारी हाइट और विड्थ की जो रेशो है ये बाउंड हो चुकी है। जिस तरह हम पहले दोस्तों अपनी सिलेक्शन बना रहे थे फ्रीली, उस तरह से दोस्तों ये नहीं बन रही, बल्कि जैसे-जैसे हम अपनी विड्थ कम कर रहे हैं हमारी हाइट भी दोस्तों कम हो रही है। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप अपनी रेशो के हिसाब से जो है ना वो सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर आप इसको इंटर प्रेस करते हैं तो आपका इमेज फिर भी क्रॉप हो सकता है। इसके बाद दोस्तों
इसके नीचे अगर देखें आप तो आपके पास एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है दोस्तों 1 बाई 1 का। जैसे ही दोस्तों 1 बाई 1 के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो अब आपके पास एक स्क्वायर सिलेक्शन बनेगी क्रॉप के लिए। आप इसको जो है ना वो अंदर की तरफ ले जाना चाहें तो आप इसको अंदर की तरफ ले जाएं। लेकिन जितनी दोस्तों अब आपकी विड्थ होगी उतनी ही आपकी हाइट बनेगी। यानी कि इस हिसाब से आप इसकी जो है ना वो सिलेक्शन अब बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप जब अपनी जो है ना वो इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट वगैरह बनाना चाहते हैं या फिर फेसबुक आईडी की जो डीपी वगैरह बनाना चाहते हैं तो फिर आपको 1 बाई 1 या सेम रेशो यानी कि वो जिस आपका जो विड्थ है और आपकी जो हाइट है उन दोनों की सेम रेशो और सेम उनकी जो है ना वो मेजरमेंट रखनी पड़ती है। तो फिर आपको ये स्क्वायर सिलेक्शन लेना पड़ती है 1 बाई 1 की रेशो से। इस तरह से भी दोस्तों आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद इसको क्रॉप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसको यहाँ पर इसको चेक रखेंगे यानी कि ये डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल को चेक रखेंगे तो फिर आपके ये जो बाहर वाला जो पार्ट है ये आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसको अनचेक कर देते हैं, यहाँ पर इसको अनचेक कर देते हैं और इसको अब इसको इंटर प्रेस करें, इसकी सिलेक्शन कर दें। जैसे ही दोस्तों मैं इसके ऊपर आकर क्लिक करता हूँ तो आपको बाहर वाला पार्ट दोस्तों नज़र आ रहा है इसका, ठीक है ना। अगर दोस्तों आप इसको यहाँ पर चेक कर देते हैं और दोबारा इंटर प्रेस करते हैं, आपकी सिलेक्शन मुकम्मल होगी। अब अगर इसके ऊपर मैं आकर क्लिक करता हूँ, ये दोस्तों मैंने क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं आकर क्लिक करता भी हूँ तो अब हमारी यही सिलेक्शन है, हमारा जो बाहर वाला पार्ट था वो हमारा परमानेंटली डिलीट हो चुका है। अगर दोस्तों आपकी जो भी सिलेक्शन थी आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएं, क्लियर का बटन प्रेस कर दें। आपकी ऊपर वाली जितनी भी यहाँ पर मेजरमेंट्स आ रही थी, अगर दोस्तों आप अपनी खुद की मेजरमेंट बनाना चाहते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने 5 रख दिया है। एक बार दोस्तों मैं इसको कंट्रोल जी की मदद से या अब दोस्तों अगर आप अपनी इस इमेज को ओरिजिनल स्टेट में लाना चाहते हैं जिस तरह आपकी पहले सबसे पहले आपकी यानी कि इमेज था, आप बिल्कुल वैसे लाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर आ जाएं फाइल में और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रिवर्ट का। जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा इमेज जो हमारा जो है ना वो पहले मौजूद था बिल्कुल वैसे हो जाएगा। जितने भी दोस्तों आपने स्टेप्स इसके ऊपर किए होंगे क्रॉपिंग के लिए वो तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं वो वापस रिवर्ट हो जाएंगे। इसकी मदद से दोस्तों आप मुख्तलिफ जो है ना वो इसकी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से दोस्तों इसके प्रीसेट्स में से कोई क्रॉपिंग नहीं लेना चाहते, आप अपनी क्रॉपिंग करना चाहते हैं, अपनी रेशो बनाना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाएं और इसकी हाइट और विड्थ आप यहाँ से भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं 3/6 रखना चाहता हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी कि आप इसकी हाइट ज़्यादा करना चाहते हैं और इसकी विड्थ जो है ये कम रखना चाहते हैं, या आप इसकी विड्थ इस तरीके से जो है ना वो ज़्यादा रखना चाहते हैं और हाइट आप इसकी कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आकर दोस्तों ये आपको ये डबल एरो का जो है ना वो सिंबल नज़र आ रहा होगा, इसको यहाँ पर आकर आप स्वैप करते हैं। स्वैप करेंगे तो दोस्तों जो आपकी हाइट थी वो विड्थ बन जाएगी और जो आपकी विड्थ थी वो हाइट बन जाएगी। इसकी मदद से भी दोस्तों आप अपनी सिलेक्शन बना सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये हमारे पास है स्ट्रेटन का। लेकिन स्ट्रेटन के दोस्तों ऑप्शन को समझने के लिए मैं एक और इमेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों देखें तो हमारे पास जो है इस हिस्से को दोस्तों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि ये जो स्ट्रेटन का ऑप्शन है मैंने इसको अभी एक्टिव कर दिया है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर हम इस हॉराइज़न को देखें, हमारा एक तरफ जो है ना ये हॉराइज़न की लाइन जो है ये दूसरी तरफ जाते जाते थोड़ी सी नीचे चली जाती है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। हम इस हॉराइज़न को अपने को थोड़ा सा स्ट्रेट करना चाहते हैं तो मैं दोस्तों यहाँ पर आकर क्लिक करके इसको ड्रैग करके ले जा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों मैं इसको लाकर छोड़ देता हूँ। अब दोस्तों जैसे मैंने इसको छोड़ दिया इसने थोड़ा सा इमेज को जो है ना वो रोटेट करके सीधा कर दिया, यानी कि अब हमारा ये पार्ट है, यानी कि ये वाली जो लाइन हमारी है होराइज़न की ये हमें स्ट्रेट नज़र आ रही है। पहले थोड़ी सी दोस्तों ये तिरछी थी, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुकी है। इसको स्ट्रेट करते हुए दोस्तों हमारा इमेज जो है वो थोड़ा सा रोटेट हुआ है, जिसकी वजह से हमारे इमेज के कुछ पार्ट जो है आपको दोस्तों यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे वो हमारी सिलेक्शन से क्रॉप करने की सिलेक्शन से बाहर चले गए हैं। अब दोस्तों हमारा जो क्रॉप है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि ये हमारा हॉरिजेंटली और वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट है, और हमारा जो इमेज है ये थोड़ा सा अब घूम गया यानी कि रोटेट हो गया है। तो हमारा जो क्रॉपिंग के ये जो हमें कंट्रोलर्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि हमारा ये जो पार्ट बाहर वाला इमेज का है अगर हम इसको क्रॉप करते हैं तो ये वाला कट जाएगा। तो अगर दोस्तों हमारी ये सिलेक्शन फाइनल हो चुकी है, यानी कि हम चाहते हैं कि कोई बात नहीं ये हिस्सा हमारा कट भी जाए,
तो हमारा इमेज ठीक है, तो फिर आप इसको इंटर प्रेस कर दो और अपनी जो है ना वो क्रॉपिंग फाइनल कर लेते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेटन का जो है ना हमें सहूलत या स्ट्रेटन की फैसिलिटी दोस्तों यही है कि बाज़ का हम जो भी इमेज कैमरा की मदद से हैंड हेल्ड कैमरा की मदद से दोस्तों अगर आप कोई भी इमेज क्लिक कर रहे होते हैं तो बाज़ का ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमारा इमेज जो है वो यानी कि उसकी जो स्ट्रेट या उसका जो एक जो उसका एंगल जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। उसको दोस्तों स्ट्रेट करने के लिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इमेज को जो है ना वो सीधा कर सकते हैं, उसका एंगल जो है वो सही कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसको कर इंटर प्रेस कर देते हैं तो ये दोस्तों आपका इमेज जो है ये बिल्कुल अब स्ट्रेट या सीधा हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रिड बनी हुई नज़र आ रही होगी। इस ग्रिड के ऊपर दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। रूल ऑफ थर्ड है, ग्रिड है, उसके बाद डायगोनल, इनको दोस्तों देखते हैं। लेकिन इसके लिए मैं एक इमेज और लेना चाहता हूँ। अगर मैं इस इमेज को दोस्तों, इसी इमेज पे हम वापस आ जाते हैं। इस इमेज को दोस्तों अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जो है ना वो रूल ऑफ थर्ड असल में है क्या चीज़, पहले इसको दोस्तों देखते हैं। दोस्तों रूल ऑफ थर्ड अक्सर जो है ना वो फोटोग्राफी में काम आता है हमारे। जब भी जो बड़े फोटोग्राफर्स हैं वो जब उन्होंने एक दोस्तों ये एक कह लें कि हमारा एक रूल बना दिया है, रूल ऑफ थर्ड, कि हम जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना और आकर इसके ऊपर मैंने दोस्तों क्लिक कर दिया है तो हमारे पास 3 कॉलम्स और 3 हमारे पास रोज बनी होती हैं। 3 रोज का मतलब क्या है इसमें दोस्तों, अगर ये हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये कॉलम की जो लाइंस और जो रोज़ की ये जो हमारे पास अंदर जो लाइंस लगी हुई हैं ये यहाँ पर आकर इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। असल में माना ये जाता है फ़ोटोग्राफी की जो है ना वो लैंग्वेज में या फ़ोटोग्राफी के जो है ना वो लाइन में ये माना जाता है कि यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, फ़र्ज़ करें कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर ये यहाँ पर आ जाए, इस हिस्से पर आ जाए, तो ये फ़ोटोग्राफी में एक बेहतरीन ऑब्जेक्ट या एक बेहतरीन जो इमेज माना जाता है। ये एक दोस्तों हमारा जो है ना वो फोटोग्राफर्स ने एक रूल बना दिया है कि अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट है जो यहाँ पर आ जाए तो ये उसका फोकस पॉइंट है, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, किसी भी हिस्से पर, इन चारों पॉइंट्स में से किसी भी हिस्से पर आ रहा है तो वो हमारा इमेज जो वो रूल ऑफ थर्ड की रू से या उसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट इमेज होता है, यानी कि ये फोटोग्राफी में ये एक बेहतरीन इमेज होता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लूँगा और अंदर की तरफ ले आऊँगा। अब दोस्तों हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब इन 2 पॉइंट्स पर आ चुका है। अगर दोस्तों मैं इसको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये जो इमेज है हमारा, ये रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक एक बेस्ट इमेज है हमारा, और ये यानी कि फ़ोटोग्राफी की ज़बान में ये एक बेहतरीन इमेज माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें इसके और भी हमारे पास ग्रिड्स, इस तरह की ग्रिड दोस्तों बनी हुई आ जाती है। आप इसको जो है ना हम यानी कि इसकी क्रॉपिंग जैसे करना चाहें ये कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके नीचे देखें तो हमारे पास डायगोनल जो है ना वो लाइंस आ जाती हैं, ग्रिड बन जाती हैं। इसके नीचे अगर दोस्तों देखें तो ट्रायंगुलर है। इसके अलावा हमारे पास नीचे गोल्डन रेशो भी है और इसके बाद हमारे पास जो है ना वो गोल्डन स्पाइरल भी है। गोल्डन स्पाइरल में दोस्तों यहाँ पर भी यही माना जाता है कि हमारा जो इमेज है ये यहाँ यानी कि ये हमारा, इसको हम दोस्तों फ्लिप कर लेंगे, इसको इस तरफ लेकर आएँ, इसको इस तरफ लेकर आएँ, यानी कि इस हिस्से पर हमारा जो इमेज होगा या हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा फोटोग्राफी की ज़बान में बेहतरीन इमेज होगा। इसके बाद दोस्तों अगर फ़र्ज़ करेंगे आपका ये जो ऊपर वाला कुछ पार्ट है इसको आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें, फ़र्ज़ करिए मैं इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको फ़िलहाल मैं कर देता हूँ दोस्तों रूल ऑफ थर्ड पर, इस पार्ट पर मैं इसमें थोड़ा-सा इसको ऊपर करना चाहता हूँ, इतना सा पार्ट इसमें और लाना चाहता हूँ, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा-सा इनमें और इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको ड्रैग नहीं करूँगा बल्कि मैं इसी का कुछ हिस्सा ऊपर लेकर जाऊँगा। फ़िलहाल मैं दोस्तों इसको अभी कंट्रोल ज़ी की मदद से वापस लेकर आता हूँ। दोस्तों आपको एंड पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कंटेंट अवेयर का। इस पर दोस्तों मैं क्लिक कर लेता हूँ और अब दोस्तों मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ लेकर आता हूँ यहाँ पर, या थोड़ा-सा मज़ीद और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। अब जैसे ही दोस्तों मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा, आप देखेंगे कि ये थोड़ी-सी प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद हमारे इस पार्ट को इसमें शामिल कर देगा। तो अगर दोस्तों आपका सीपीयू और आपका थोड़ा-सा सिस्टम जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, आपकी रैम वगैरह आपका सीपीयू अच्छा है, तो फिर ये थोड़ा-सा जल्दी करेगा, वरना आपका इमेज थोड़ा-सा डिले भी हो सकता है। देखें दोस्तों,
इसने हमारे उस पार्ट को यानी जो है ना वो ऊपर वाले हिस्से में शामिल कर दिया, यानी कि यहाँ से इसने कुछ पार्ट ले लिया है और इसको ऊपर वाले कुछ हिस्से में यहाँ पर शामिल करके मिलाकर हमारे इमेज को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। फ़र्ज़ करें दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पर इंक्रीज़। दोस्तों मैं बताता चलूँ कि इस तरह का अगर आप इमेज को जो है ना वो ज़्यादा तादाद में करेंगे तो फिर आपका इमेज दोस्तों उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। तो इसके लिए दोस्तों और काफ़ी सारे जो है ना वो मेथड्स हैं, हम इसको जो है ना वो क्लोन कर सकते हैं या इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम इस इमेज को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं या इसको फैला सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत अगर दोस्तों आप अपनी इमेज को जो है ना वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, साइड से फैलाना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको या कंटेंट अवेयर पे रहते हुए जैसे ही दोस्तों मैंने इसको इंटर प्रेस किया, ये थोड़ी सी दोस्तों प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद हमारे इस पार्ट को यानी कि इस इमेज के बिल्कुल सेम जो पार्ट्स होंगे उनको इंक्रीज़ करके इतना आगे बढ़ा देगा। तो दोस्तों देखें आपने, यानी कि हमारा जो यहाँ तक पहले इमेज था इसने थोड़ा सा इसका बिल्कुल यही सेम हिस्से लेते हुए ये वाला हिस्सा इसने सेम लिया और यहाँ से इसको लाकर कॉपी कर दिया। यहाँ से इसने पार्ट लेकर इसको इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ से इसने ये वाला पार्ट लेकर इसको इंक्रीज़ कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे इमेज जो है, हम अगर यहाँ से दोस्तों इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम इसको इधर से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, फैलाना चाहता हूँ इतना सा। तो मैंने इसको चेक किया हुआ है दोस्तों, यानी कि इसको टिक किया हुआ है और अब मैं दोस्तों जस्ट इंटर प्रेस करूँगा और देखते हैं कि ये कितना सा टाइम लेता है। मेरा सिस्टम भी थोड़ा सा दोस्तों हैंग होना शुरू हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह ये हमारा काम जो है ना वो कर सकता है। तो दोस्तों देखते हैं ये क्या रिज़ल्ट हमें देता है। तो देखें दोस्तों, ये उतना अच्छी क्वालिटी का तो नहीं है। अगर मैं दोस्तों इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ तो देखें हमारा ये वाला जो पार्ट है ना, यानी कि यहाँ पर से इसने थोड़ा सा ये जब इसको फैलाया है तो देखें दोस्तों इस यहाँ ये थोड़ा सा मसला पैदा कर रहा है, यानी कि यहाँ से हमें थोड़ा सा जो है ना वो अजीब सा लग रहा है या अलग अलग सा लग रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका अगर आप बहुत यानी कि बहुत ही स्लाइटली या बहुत ही कम मिकदार में अगर आप अपने इमेज को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो फिर ये कंटेंट अवेयर का टूल जो है ये बेस्ट है। और इसकी मदद से दोस्तों आप अपने इमेज को जो है ना वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अगर दोस्तों मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।